कोरोना के खिलाफ जंग में भारत बाकी देशों से बेहतर कर रहा है, लेकिन कुछ सवाल अभी भी हमारे मन में हैं, जैसे कि बूस्टर डोजेस लगनी चाहिए या नहीं। भारत के बाहर काफ़ी देशों ने कहा है कि बूस्टर डोजेस देनी ज़रूरी है। इस बारे में और बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर महेश शर्मा खुद हैं। सर, आप बतौर डॉक्टर होने के नाते और एक स्टैंडिंग कमिटी ऑफ पार्लियामेंट्री मेंबर हेल्थ होने के नाते आपका क्या कहना है इस विषय पर, बूस्टर डोजेस के? देखिए, हमें इंतज़ार करना चाहिए हमारे वैज्ञानिकों का, हमारे प्रशासकों का, उनके विश्व स्तरीय अनुभव का कि कब हमें बूस्टर डोज़ की ज़रूरत पड़ेगी, किनको ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन ये मान के चलिए, मैं एक चिकित्सक भी हूँ, एक एडमिनिस्ट्रेटर भी हूँ और एक जनप्रतिनिधि पॉलिटिशियन भी हूँ। और ये विषय हमने उठाया है कि ख़ास तौर पर जो कोरोना वॉरियर्स जो हैं, ख़ास तौर पर जो डॉक्टर्स हैं, मीडिया के लोग हैं, हेल्थ केयर से रिलेटेड और जो लोग हैं, देखिए ये एक नेचुरल फिनोमेना है कि हर वैक्सीन के बाद जो एंटीबॉडीज़ शरीर में बनती हैं, उनका टाइटर समय के साथ-साथ गिरना है ही। वो समय 6 महीने है, 8 महीने हैं, 9 महीने हैं, साल भर है। अभी इस बीमारी का, कोविड का बहुत कुछ गर्त में है। उसके बारे में पूरे विश्व में अभी भी कहीं न कहीं चीज़ें उपलब्ध नहीं हैं। लेकिन इसके टाइटर का अनुभव मैंने महसूस किया है। मैं पहला डॉक्टर और सांसद था जिसको 16 जनवरी को वैक्सीन लगी थी। जी, आप उन लोगों में से थे जिन्होंने पहली वैक्सीन। पहला डोज़ था कोविशील्ड की, मुझे वैक्सीन लगी। अगली डोज़ उस वक़्त शेड्यूल था कि 28 दिन बाद हम दूसरी वैक्सीन दे देंगे। ठीक 16 फरवरी को मुझे दूसरी डोज़ लग गई। उसके बाद जो उस वक़्त मेरे टाइटर्स थे एंटीबॉडीज़ के, वो टाइटर्स समय के साथ गिरे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं, मैं उनको हर दूसरे महीने सीरियल मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। वो टाइटर गिर रहे हैं। तो उम्मीद है कि इस बूस्टर डोज़ की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन कब पड़ेगी, कहाँ पड़ेगी, किसको पड़ेगी, मैं ये चाहूँगा कि इस पर लोग स्वयं फैसला ना करें। इस पर उस आदेश का पालन करने के इंतज़ार में रहें, जब हमारे वैज्ञानिक, जब हमारे डॉक्टर्स, जब हमारे एडमिनिस्ट्रेटर्स एक राय दें कि अब हम तैयार हैं उन लोगों को ये वैक्सीन देने के लिए, ख़ास तौर पर प्रायोरिटी ग्रुप जिन्हें हम कहते हैं, जो सो कॉल्ड सीनियर सिटीज़न हैं या हेल्थ केयर वॉरियर्स हैं, उन लोगों को हम ज़रूरत है उन वैक्सीनेशन की। और इसमें हम अपना ही नहीं, दूसरे देशों का अनुभव भी हम शेयर करेंगे। तो आई थिंक लेट्स वेट फॉर दैट सिचुएशन। सर, एक और चीज़, तीसरी लहर की बात हो रही है। आपका आकलन क्या कह रहा है? आप एक्सपर्ट से बात करते रहते हैं। क्या तीसरी लहर आएगी? निश्चित रूप से जल्दी आएगी, उससे बचाव के लिए हमें क्या करते रहना चाहिए अभी भी? देखिए, तीसरी लहर की अपेक्षा संभावित है। तीसरी लहर दूसरी लहर से, पहली लहर से कम होगी, क्योंकि देश की 80% जनता को लगभग वैक्सीन लग चुकी होगी। दूसरा, हम लोग पहले से बेहतर स्थिति में हैं। जिस ऑक्सीजन की कमी के साथ हादसे हुए, जिस दवाओं की कमी के साथ आज हम तैयार हैं। आज सिर्फ ऑक्सीजन बेड्स की कमी नहीं, ऑक्सीजन बेड्स। आज हमारे देश के अंदर ऑक्सीजन बेड्स की उपलब्धता पूरी तरह से है। तो मैं समझता हूँ कि वो लहर अपेक्षित है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि जब आप किसी बदमाश को जिला बदर निकालते हैं, तो वो दूसरे रास्ते से अपना रूप बदल कर आता है, नए हथियार के साथ। तो उसकी तैयारी के लिए तीसरी लहर की तैयारी रखिए। मैं देश की जनता को आपके चैनल आज तक इंडिया टुडे ग्रुप के माध्यम से ये कहना अपील करना चाहूँगा, एक डॉक्टर, एक जनप्रतिनिधि होने के नाते से, अभी कोरोना गया नहीं है। कोरोना की प्रतिरोध शक्ति भी पूरे देशवासियों में नहीं बनी है, वैक्सीन 100% नहीं लगी है लोगों को। अभी मास्क, अभी 2 गज की दूरी और थोड़ा-सा पार्टियों को होली, दिवाली आते रहेंगे त्योहार। अभी 6 महीने लगभग और इसका इंतज़ार कीजिए। सर, आखिर में भारत एक बहुत बड़ा पड़ाव क्रॉस करने जा रहा है। 90 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुके हैं और कुछ ही दिनों में शायद 100 करोड़ वैक्सीनेशंस भी हो जाएँगी। इस पर क्या कहना है आपका? देखिए, वैक्सीनेशन में मैं समझता हूँ हमारे देश ने जो उपलब्धता प्राप्त की है, वो वास्तव में काबिले तारीफ़ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने सही समय पर जो सही फैसले लिए, आज हमारे देश की 2 वैक्सीन पूरे विश्व के लोगों तक को सप्लाई कर रही है और अपने देश में, वरना भारत का नंबर तो जब आता था जब पूरे विश्व में, यूरोपियन वर्ल्ड में जब वैक्सीन लग चुकी होती थी सबको, तो बची हुई वैक्सीन हमें मिलती थी।
आज हम हमारे देश की बची हुई वैक्सीन दूसरे यूरोपियन वर्ल्ड्स को दे रहे हैं, ये हम सबके लिए गर्व और गौरव की बात है। तो मैं समझता हूँ ये हम सबके लिए खुशी की बात है और देश अब इस तरह तैयार है कि पूरे देश को नहीं, पूरे विश्व को भी हम वैक्सीन सप्लाई कर सकते हैं। सर, इसके बावजूद यूके जैसे जो देश हैं वो अभी भी हमें एंट्री नहीं दे रहे हैं, 10 दिन का क्वारंटीन कर रहे हैं और हम अभी भी कोवैक्सीन के लिए ईयूएल की अपेक्षा कर रहे हैं। कितनी शीघ्र ये काम हो सकता है? देखिए, भारत के वैज्ञानिकों ने अपना परचम लहराया है। सबसे पहले अपनी वैक्सीन बनाकर तैयार कर दी उन्होंने और मैं समझता हूँ उसको ये हमारी विदेश नीति का विषय है। मैं इस विषय पर नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी देश की एडमिनिस्ट्रेटर्स ने उनको जवाब दे दिया है। सही भाषा में, उन्हीं की भाषा में जवाब दे दिया है। और बहुत ही करारा जवाब रहा है क्योंकि भारत की तरफ से भी अब यूके नेशनल्स जो भारत आएंगे उनको भी क्वारंटीन करना पड़ेगा। लेकिन तीसरी लहर आएगी, डॉक्टर महेश शर्मा का कहना है, और इसीलिए मास्क लगाना बहुत ज़रूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें और त्योहारों को भी छोटे और कम लोगों के साथ मनाएं। प्रदीप गुप्ता के साथ मैं मिलन शर्मा, आज तक।